Good morning, my dear students. Hope so you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, our fourth chapter of geography has completed. The name was maps, and today we are going to start a new chapter that is from geography part, and name of the chapter is major landforms of the earth. Okay, students. Students, as you know, in fifth chapter we have discussed about major domains of the earth. Okay, but today we are going to start about major landforms of the earth. ठीक है, landforms का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लैंड की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स मेजरली वी हैव 3 landforms of the earth, that is mountains, plateaus, plains. Okay, you are well familiar with the word of mountains, but I think you are not familiar with plains and plateaus. But today we will do about plateaus and plains and also mountains. Okay बेटा, so students ये जो लैंडफॉर्म्स होती हैं हमारी अर्थ की, जो लैंडफॉर्म्स हैं ये ऐसे ही नहीं बनती हैं, ये 2 टेक्निक से बनती हैं. मतलब कि नेचुरली 2 प्रोसेस होते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंदर, जिसकी हेल्प से ये लैंडफॉर्म्स बनती हैं. ठीक है बेटा, जैसे कि देखो, दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस. ये जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं ये 2 प्रोसेस के रिजल्ट से बनती हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ जो प्रोसेस होते हैं वो अर्थ के अंदर होते हैं और कुछ अर्थ के ऊपर होते हैं. यस, लिसन. सो स्टूडेंट्स, यू विल अमेज टू नो दैट ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज मूविंग स्लोली. कि जिस ग्राउंड के ऊपर हम खड़े हैं ये क्या होता है, स्लोली मूव होता रहता है. ठीक है, विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट टेकिंग प्लेस. और अर्थ के अंदर भी कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है. द फर्स्ट और इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. जो इंटरनल प्रोसेस होता है इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अर्थ के अंदर वाले कुछ पार्ट अपलिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ पार्ट नीचे धंस जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, लैंडफॉर्म्स बनती हैं. एक होता है बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस. क्या होता है कि क्या एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या प्रोसेस होते हैं कि सम टाइम अर्थ की जो सरफेस है वो वियरिंग अवे हो जाती है. मतलब तेज पानी के आने की वजह से, तेज हवाओं के चलने की वजह से जो अर्थ की सरफेस है ये वियरिंग अवे हो जाती है, जिसको हम एरोजन कहते हैं. ठीक है, तो तेज हवाएं जब पानी क्या करता है, मिट्टी के पार्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह जाके डिपॉजिट करता है, जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं. तो इससे क्या होता है, एक जगह से जहां से मिट्टी कट हो जाती है वहां की फॉर्म भी चेंज हो जाती है, और जहां पर मिट्टी जाके डिपॉजिट हो जाती है वहां उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं. ओके, so today we will read about mountains. that what are mountains? mountains क्या होते हैं? mountains क्या होते हैं बेटा, एनी नेचुरल एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, कि किसी भी प्राकृतिक अर्थ की सरफेस की प्राकृतिक ऊंचाई को माउंटेन कहा जाता है. ठीक है, और बेटा माउंटेन्स की जो समिट होती है, जैसे ये है ऊपर, इसको हम समिट कहेंगे. ये जो समिट होती है ये स्मॉल होती है और इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है. ओके स्टूडेंट्स, जो माउंटेन्स का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है. ओके, जो माउंटेन्स होते हैं इट इज हायर देन सराउंडिंग एरिया. ये अपने आसपास वाले एरिया से ऊंचे उठे हुए होते हैं. सम माउंटेन्स आर इवन हायर एंड देन द क्लाउड्स. कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं. एज यू गो हायर, जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो जो हमारे ऊपर का जो क्लाइमेट होता है बहुत कूल होता है, कोल्ड होता है. अगेन स्टूडेंट्स, इट सम हायर माउंटेन्स, जहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स क्या होते हैं बेटा, ग्लेशियर बर्फ के पर्वतों और बर्फ के दरिया को, बर्फ की नदियों को क्या, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बेटा कि बर्फ के दरिया या बर्फ के पर्वतों को ग्लेशियर्स कहा जाता है. क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा हाइट पर सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, तो बर्फ गिरती रहती है. बर्फ के गिरने से ही बर्फ के माउंटेन्स बन जाते हैं, बर्फ की नदियां बन जाती हैं, जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं. ओके बेटा, सो नेक्स्ट देखो, देयर आर सम माउंटेन्स अंडर द सी. क्या आपको पता है कि कुछ माउंटेन्स समंदर के अंदर भी होते हैं? वी कैनॉट सी, हम इन्हें देख नहीं सकते. जैसे कि देखो कि हमारे वर्ल्ड में पैसिफिक ओशन में, लिसन स्टूडेंट,
डू यू नो कि हमारे वर्ल्ड में पैसिफिक ओशन में एक म्याना की नाम का एक माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और जिसकी हाइट कितनी है 10,205। लेकिन बेटा ये है किसमें है, सी में है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, माउंटेन्स में जो क्लाइमेट होता है वो हराश क्लाइमेट, माउंटेन्स में जो क्लाइमेट होता है हराश होता है, मतलब सही नहीं होता है। जहां तो बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, जो फ्लैट होता है वहां की जो जगह होती है वो सरफेस होता है वो फ्लैट नहीं होता। स्लोप्स आर स्टीप, वहां की जो ढलानें होती है तीखी होती है, जिसकी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वहां पे जो लोग हैं बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है लाइन ऑफ माउंटेन इज नोन एज रेंज। जैसे ये देखो, ये माउंटेन्स की एक बहुत लंबी लाइन है जिसको हम रेंज कहते हैं, मतलब माउंटेन्स की लाइन को रेंज कहा जाता है। ठीक है, और देखो एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयस, ये बेटा एंडीज साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है, एल्प्स यूरोप की है और हिमालयस एशिया की माउंटेन रेंज है। एंडीज साउथ अमेरिका के जो माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ओके बेटा, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, volcanic mountains and fold mountains, that we will continue in next video. You will write about the internal question answers of this chapter and send to me. Thank you. Have a nice day.